अभी नहीं मैम। आया ना? हाँ, अभी आएगा तब बताना। अब आया उदिता? यस मैम। यस मैम। मैसेज आया रिकॉर्डिंग का? यस मैम। हाँ, ओके। So, Hitash, mute your mic. Udita, mute your mic. Today's class, we will start by chanting Omkar 3 times. So, join your hands, close your eyes, and get ready for the Omkara. Sai Ram. So, welcome to your EBS class. आप लोगों ने एक्सेप्टेंस क्यों नहीं भेजा था उस पे, मेल पे? मुझे एक्सेप्टेंस ही नहीं मिला है किसी का भी कि आप लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया इनविटेशन। कल मैंने भेजा था। और टॉपिक क्या था इनविटेशन का, कोई बताएगा मुझे? क्या टॉपिक था? किसी को पता है? अक्षता, आपको पता है क्या? डू यू नो बेटा? मैम मुझको पता है। ईवीएस रिवीजन। ईवीएस रिवीजन। हाँ, रिवीजन। एक्सेप्टेंस क्यों नहीं भेजा? एक्सेप्टेंस भेजा करो, है ना? ठीक है, चलिए। तो रिवीजन तो आपको भेजा था। हाँ, मेरे मेल में दिखा नहीं बेटा, पता नहीं क्यों नहीं दिखा। तो आपको एक खुशखबरी दे दें कि आप लोग परेशान हो रहे थे कि हमें तो मैडम सिर्फ पढ़ा रही है, सिर्फ पढ़ाती जा रही, पढ़ाती जा रही, पढ़ाती जा रही है, और एग्जाम हो नहीं रहा है। तो सितंबर की फर्स्ट वीक में आपका एग्जाम होगा। क्या होगा? स्टार्टिंग या तो 4 से 5 से 6 या 7 से आपका एग्जाम होगा। और उसमें कितना सिलेबस आना है ये मैं आपको कल बता दूंगी, है ना? तो आपको अभी सिलेबस पूछने की जरूरत नहीं है। सिलेबस अभी रेडी नहीं हुआ है। डिस्कस करके मैं सर से डिस्कस करके आपको कल सिलेबस बता दूंगी। और आपका एग्जाम सितंबर के फर्स्ट वीक में होगा। तो अब आपको पढ़ाई करनी स्टार्ट कर देनी चाहिए। और कॉपी में अगर आपका रिटर्न वर्क नहीं है पूरा, तो आप अपना जो भी फ्रेंड और सभी को एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करना है। ये नहीं कि मैंने कंप्लीट कर लिया है वर्क तो मैं दूसरे को ना दिखाऊं। आप सब बच्चे बहुत छोटे से एक दूसरे के साथ पढ़ रहे हैं और एक दूसरे की हेल्प करनी है। अगर किसी का कोई क्वेश्चन छूट गया, कोई चैप्टर छूट गया, या किसी ने वर्क नहीं किया है कि मैडम तो देख नहीं रही इसलिए मैंने वर्क नहीं किया है, तो वो अपना किसी भी फ्रेंड को फोन करके जिसका वर्क कंप्लीट है, आज रजनी भी आई है। गुड रजनी, बहुत अच्छी बात है। गुड, वेरी वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। तो कैसे होगा टेस्ट? मोबाइल के थ्रू ही? बता रहे बेटे, बता रहे, अभी मैं आ रही हूँ ना, एकदम से क्वेश्चन मत पूछो। कैसे होगा? बता रहे बेटा, वही तो बता रही हूँ मैं। आप लोग एकदम से क्वेश्चन पूछने लगते हो, मैडम को बोलने तो दिया करो। तो आपको अगर किसी का वर्क कंप्लीट है और कोई अगर आपको कांटेक्ट करता है तो आपको उसकी व्हाट्सएप में भेजनी, उसके घर नहीं जाना है, उसकी व्हाट्सएप क्लिक करके फ्रेंड को भेजनी है। सायराम बेटा, सायराम, सोनम, सायराम, सायराम। और उसको व्हाट्सएप में भेजनी है। सोनम मैं ये बता रही थी कि सितंबर के फर्स्ट वीक में आपका एग्जाम होगा और सिलेबस मैं कल तक बता दूंगी। और आपको ये करना है कि अगर किसी का वर्क इनकम्प्लीट है, कोई स्लो लिखता है या नहीं उसने किया है केयरलेसनेस के कारण, तो आप एक दूसरे का मोबाइल नंबर लेके उसकी व्हाट्सएप पे भेजनी है। क्योंकि इतने दिन बाकी नहीं बचे हैं कि मैं आपको व्हाट्सएप में भेज पाऊं, है ना? ठीक है, तो इतनी बात समझ में। अब एग्जाम कैसे होगा?
एग्जाम, सोनम म्यूट कर लो माइक। एग्जाम ऐसे होगा कि आपको इसी मोबाइल पे या लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे क्वेश्चन पेपर भेजा जाएगा और उसका आंसर लिखकर या तो पीडीएफ में, पीडीएफ बनाना सीख लेना आप लोग अपने मम्मी पापा से, या तो पीडीएफ बना के या उसकी क्लिक लेके भेजनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि मैडम ने एग्जाम दिया है 10 बजे और आप शाम को 4 बजे क्लिक भेज रहे हो। उतने ही टाइम के अंदर, उतने ही टाइम के अंदर जो मैडम ने टाइम दिया है आपको उसकी पीडीएफ भेजनी पड़ेगी या क्लिक भेजनी पड़ेगी। जो उस टाइम के बाद भेजेगा उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। और आप सब मेरे बहुत प्यारे प्यारे बच्चे हो, क्लास 1 से हम एक दूसरे को जानते हैं, तो मेरी रिक्वेस्ट है सभी से, आपके पेरेंट्स से भी, कि वो आपकी हेल्प आंसर लिखने में तो करें, लेकिन साथ आंसर लिखने से मतलब कि आपकी पेन कॉपी रेडी करना है, आपकी पेंसिल और पेपर रेडी करना है, और आपको पीडीएफ बनाने में रेडी कर रहे हैं, पर आप वो बताएं ना आंसर। आपको खुद रीड करना है और खुद देना एग्जाम। और पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है मेरी कि वो उनको बताए ना। मान लो मैंने पूछा कि नेम एक्वाटिक एनिमल, तो उसका आंसर है फिश। तो अब अगर आपको नहीं बन रहा है तो आपको पूछना नहीं है मम्मी या पापा से, दीदी भैया से, किसका आंसर क्या है, ना कॉपी खोल के देखना है। आप सब ऑनेस्ट बच्चे हो, आप सब बहुत अच्छे बच्चे, चीटिंग बिल्कुल नहीं करते हो। थर्ड में हमने ईवीएस पढ़ी है और इतना हमने ये एग्जाम दिया है, हाफ ईयरली एग्जाम दिया है और यूनिट टेस्ट दिया है हमने और फाइनल एग्जाम दिया है। आपने चीटिंग बिल्कुल भी नहीं की है और सभी बच्चों के बहुत अच्छे मार्क्स आए, है ना। तो अकेला मार्क्स को नहीं देखना है, हमें ये देखना है हाँ कि हमें अंडरस्टैंडिंग कितनी है। और फर्स्ट टाइम आप लोग ऑनलाइन एग्जाम दे रहे हैं, मैं भी फर्स्ट टाइम ऑनलाइन एग्जाम ले रही हूँ, तो हो सकता है उसमें कुछ डिफिकल्टी हो, तो घबराना नहीं है। आपको ऑनेस्टली विदाउट चीटिंग, विदाउट द हेल्प ऑफ पेरेंट आपको आंसर लिखने हैं। इतनी बात सभी को समझ में आई। तो एग्जाम है सितंबर की फर्स्ट वीक में, ठीक है। तो अब आपको सिलेबस में कल बता दूंगी डिस्कस करके, और आपको तैयारी करना स्टार्ट कर देना चाहिए। तो तैयारी के लिए आप क्या करेंगे, जो क्वेश्चंस कॉपी में दिए हैं उन्हें तो लर्न करना ही है, साथ में बुक की रीडिंग भी लगानी है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो थोड़े ट्विस्ट करके पूछे गए होंगे। तो जिसने ढंग से समझा होगा कॉन्सेप्ट वो ही दे पाएगा, है ना। तो सायरन चिल्ड्रन, सॉरी, पार्डन। तो आपको उसमें घबराना नहीं है और ये नहीं कहना है कि मैडम ये आउट ऑफ सिलेबस। वो थर्ड वाली बात गई कि जितना लिखवाया था उतना दे दिया, उतना लर्न करके आ गए, उतना आपने आंसर लिख दिया, है ना। तो आपको कुछ क्वेश्चन ट्विस्ट करके पूछ, उसका आंसर आपको मम्मी पापा से नहीं पूछना है। और खुद करना है सोचकर, खुद करोगे तो आप इंटेलिजेंट बनोगे। अगर एक बार मार्क्स कम आ भी जाए तो कोई बात नहीं है, देख के रोना नहीं है कि उसके ज्यादा नंबर आ गए मेरे कम आए, रोना नहीं है ये देखकर। खुद सोच के दोगे आंसर, दैट विल बी गुड। इतनी बात सभी को समझ में आई। चैट बॉक्स में लिख के भेजिए यस या नो। मैम सारे सब्जेक्ट के एग्जाम होंगे ना? हाँ, सारे सब्जेक्ट्स के एग्जाम होंगे ना? सारे सब्जेक्ट का अब जो मेन सब्जेक्ट है ईवीएस, हिंदी, इंग्लिश और मैथ, उनके तो होंगे ही होंगे। बाकी कंप्यूटर जीके वगैरह का होगा नहीं, वो मुझे नहीं पता बेटा, वो सर डिस्कशन के बाद बताएंगे। मैम हमें कॉपी में लिखना है क्या? पेपर में लिखना बता दूंगी मैं,
अभी मुझे इतना पता था, मैंने बता दिया, और आपको और जो क्वेश्चंस हैं वो बता दूंगी मैं, ठीक है? ये बात समझ में आई सभी को? ऑल आर हैप्पी? ऑल आर हैप्पी दैट एग्जाम विल बी कंडक्टेड? Yes, ma'am. Yes, ma'am. इससे Yes, पता ma'am. चलेगा। अरे सायरम सायरम, हाँ सायरम, घर के अंदर भी आप लोग कितनी अच्छी पढ़ाई करते हैं। नंबर नहीं, इतना लिखो, नंबर नहीं, ज्यादा लिखने में ज्यादा टाइम लगेगा, हम फोकस कर रहे थे, नंबर नहीं, इतना ही लिखो, नंबर नहीं। दीदी बंद हो गया मोबाइल। समझ क्लोज है। इतना ही हेडिंग लिखो, इतना ही लिखो ना, इधर उधर टच करेगा तो बंद ही होगा ना। उसके बाद नीचे लिखो नंबर नहीं। हाँ चलिए, अब आप लोग लर्न करना स्टार्ट कर दीजिए और समझना स्टार्ट कीजिए, समझ के लिखना है और चैप्टर की रीडिंग भी लगानी है। आज हम मैम क्या आप लिंक भेज रही हैं? नहीं, लिंक नहीं भेज रही हूँ मैं, लिंक नहीं भेज रही हूँ। रिद्धिमा क्लोज द माइक। मैम हाँ, अब आप लोग ये बताइए कि कौन बताएगा मुझे? ऐश्वर्य, ऐश्वर्य से बहुत दिन से बात नहीं हुई है मेरी। ऐश्वर्य बेटा, वेयर डू यू लिव? वेयर डू यू लिव? मैम कुमराज। कुंभराज इतनी दूर रहता है, वहां तक जाने में इतनी एनर्जी चाहिए, और ये बच्चा एलकेजी से कुंभराज से आ रहा है। हाउ डू यू कम टू योर स्कूल फ्रॉम कुंभराज? मैम बाय 4 व्हीलर। बाय 4 व्हीलर, गुड। तो आपको रीड करके भी बनना चाहिए और आपको आंसर देके भी बनना चाहिए, स्पेलिंग भी बनना चाहिए। तो रीडिंग भी इम्पोर्टेंट है, ये नहीं कि मैडम ने लर्न करा दिया, कुछ भी लिख दिया, कुछ भी लिख दिया उसमें और कुछ भी बता दिया। रीड करके बनना चाहिए क्वेश्चन फास्ट, है ना? सो ऐश्वर्य फ्रॉम कुंभराज comes to the school on a 4 व्हीलर। हाँ, अब है ना? हाँ, रिद्धिमा, हाउ डू यू कम टू योर स्कूल? मैंने क्या कहा, सुन लिया, पढ़ना है और अच्छे से। I come to school by my bus. बाय स्कूल बस, गुड। म्यूट योर माइक, म्यूट, गुड, है ना? तो so you children are lucky that you are living in an area in which you are not having problem in having bus, scooter, car or any other 4 व्हीलर vehicle, sumo है या स्कॉर्पियो है, ऐसे किसी भी 4 व्हीलर व्हीकल से, पापा के साथ साइकिल पे है, या जिनका घर पास में है तो वो पैदल आ जाते हैं, है ना? तो इस तरीके से आपको दिक्कत नहीं है घर से स्कूल आने में और स्कूल से घर जाने में। बट देर आर सम एरियाज इन इंडिया वेयर चिल्ड्रन आर गोइंग टू स्कूल in a very difficult situation. Some are living on high hills and they had to cross the river by boat. Some are living on hills and from one area to another area on hilly area they have to go and they have to use the trolley. ट्रॉली समझते हो ना, कि दो रॉक्स के बीच में या हिल्स के बीच में रोप लगा दी जाती है और उसमें एक छोटा सा बॉक्स रहता है जिसमें चार पांच बच्चे बैठ के बैग लेके जाते हैं। So how much trouble they are facing in going from one area from home to the school they are studying. आप लोग तो कितने? मैम आपकी आवाज अब ठीक है? मैम आई एम आल्सो इन कुमराज। अब ठीक है? जब इधर 3 है तो इधर 2 है। हाँ, गुड बेटा, गुड। हाँ, गुड। तो आपको पता है,
आप बेटे सबको सही है, आप अपना ऐसी जगह बैठी जहाँ कनेक्शन स्ट्रॉन्ग हो, बाकी सबको आ रही है, बाकी सबको आ रही है, आप ऐसी जगह बैठी जहाँ पर सिग्नल स्ट्रॉन्ग हो, है ना। अब देखिए हमारे देश के एक प्राइम मिनिस्टर हुए हैं, उनका नाम आपने सुना, Who was the first Prime Minister of India? कौन समर्थ बताइए, Who was the first Prime Minister of India? जवाहरलाल नरेंद्र मोदी। मैम जवाहरलाल नेहरू। मैम नरेंद्र मोदी। मैम जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। क्या बोलते हैं प्यार से, मैम उसका क्या बोलते हैं प्यार से उनको, चाचा नेहरू। उनको प्यार से क्या बोलते हैं बच्चे, चाचा नेहरू। चाचा नेहरू। चाचा नेहरू। अगर एक ने आंसर दे दिया ना, यशस्वी मीट योर माइक, विनम्र मीट योर माइक, चाचा नेहरू। अब पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, और उन्हीं के बाद हमारे प्राइम मिनिस्टर बने लाल बहादुर शास्त्री। आपने नाम सुना है लाल बहादुर शास्त्री? यस मैम। हाँ, लाल बहादुर शास्त्री हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर। यस मैम। सुना है तो सुन लो आप, है ना। वो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर थे, और जब वो आपकी एज के थे, जिस एज में आप लोग कार में बैठते हो, स्कूटर में बैठते हो, बस में बैठते हो, साइकिल में बैठते हो, फोर व्हीलर दूसरे में बैठते हो, बाइक में बैठते हो, उस एज में जब उन्हें स्टडीज करने जाना पड़ता था, तो ही हैज टू क्रॉस द रिवर। वो क्या करते थे, रिवर क्रॉस करके जाते थे, सारा सामान ले, क्योंकि ही वॉज नॉट अ रिच मैन लाइक यू, आपके पास स्कूटर भी है, साइकिल भी है, कार भी है, और बाइक भी है पापा के पास, नहीं तो आप फोर व्हीलर के पैसे आपके पापा दे सकते हैं। तो उनको गंगा नदी पार करनी पड़ती थी, गंगा रिवर, और उनके पास पैसे नहीं थे कि वो क्रॉस कर पाए। वोट इसका माइक अनम्यूट हो गया, म्यूट करके बैठा है हमेशा, है ना। तो उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि जो बोट है उस पे बैठ के वो जा सके, उसके पैसे पे कर सके, उसका जो फेयर है वो पे कर सके। तो वो स्विम करके, रिवर में स्विम करके दूसरी तरफ जाते थे, एक जगह से दूसरी जगह, और उधर जाके वो स्कूल अटेंड करते थे। तो शाम को फिर उनके पास पैसे नहीं रहते थे, तो वापस से स्विम करके रिवर में वो दूसरी तरफ आते थे। तो इतना हार्ड वर्क उन्होंने स्टडीज के लिए किया है। तो जब हमारे प्राइम मिनिस्टर ने इतना हार्ड वर्क किया स्टडीज के लिए, तो हम भी कर सकते हैं हार्ड वर्क स्टडीज के लिए। पैनिक क्रिएट नहीं करना है कि मैडम एग्जाम में ऐसा हो रहा, वैसा हो रहा, ये हो रहा। उसी तरीके से आज भी, टुडे ऑल्सो, in today's time also, some children are there in India who are facing great problem in going from one place to another place. Now see children, I will show, जिसे बोलूंगी वो आंसर देगा। अंशुमान, अंशुमान से yes or no? यस मैम। हाँ, यस मैम। अंशुमान क्वेश्चन, हाँ मैम नहीं लिखना नहीं है, लिखना नहीं है। अगर आपको बाद में वीडियो देख के लिखना हो तो लिख लेना, अभी नहीं लिखना है। हाउ डू यू गो टू योर ग्रैंडपा's हाउस? Grandparents house. How do you go to your grandparents house? अभी मैंने इसके बारे में पूछा ना, इस क्वेश्चन में ये पूछा है, how do you go to your grandparents house? Anshuman, how do you go to your grandparents house? Tell me. Ma'am, by train.
मैम लिखना है। बाय ट्रेन, गुड, बाय ट्रेन। मैम लिखना नहीं है। लिखना बेटा, बेटा नहीं लिखना। आप जब सब बच्चे एक ही बात पूछ रहे हैं, क्या मेरी आवाज नहीं आ रही आपके पास? एक ही बच्चा पूछेगा क्या मुझसे? एक बच्चे को आंसर दे दिया तो सबको पहुंच जाता है बेटा। फिर हम रिवीजन कैसे कराएंगे अगर आपको डिस्टर्ब करेंगे? मैम मैम योर वॉइस इज नॉट क्लियर। अब आई? नो मैम, थोड़ा थोड़ा कट रहा है। आवाज तो मैम वीडियो भी कट रहा है आपका। वीडियो है ही नहीं, वीडियो है PPT है और प्रेजेंटेशन है, वीडियो है ही नहीं। आप ऐसी जगह रखिए जहां पर आपके सिग्नल स्ट्रॉन्ग हो। ऐसी जगह नहीं बैठे कि जहां हम आराम से चेयर पे बैठे हुए। आप अपने मम्मी पापा से बोलिए कि ऐसी लोकेशन सर्च करें जहां पर सिग्नल स्ट्रॉन्ग हो। और ये वीडियो आपको भेजा जाएगा आपकी क्लास व्हाट्सएप ग्रुप पे। उसमें आप बार बार देखकर, बार बार सुनकर आप रेडी होइए, उसको थॉरो स्टडी कीजिए। आपको बुक की भी रीडिंग लगानी है, कॉपी से भी समझना है, और रिवीजन में जो वीडियोस भेजे जा रहे हैं उनको भी लिखना है। लिखना नहीं है, जब लिखना होगा तब मैं बताऊंगी, है ना? So as Anshuman has given the answer, how do you go to your grandparents' house? So by train. Some children, जैसे मान लो कोई बच्चा यहाँ गुना में रहता है और उसके नाना नानी या दादा दादी शिवपुरी में रहते हैं, है ना? तो he can go by bus. कोई बच्चे, हो सकता है कोई बच्चा गेल में रहता है, उसके दादा दादी राघवगढ़ में रहते हैं, तो वो कार से, स्कूटर से जा सकता है। अंशुमान के ग्रैंड पेरेंट दूर रहते होंगे तो वो ट्रेन से जाता है। फिर कुछ बच्चे हो सकता है दिल्ली बॉम्बे में रहते हो, किसी के ग्रैंड पेरेंट वो प्लेन से जाते हो, एरोप्लेन से, है ना? सो हाँ, कार से, हाँ, गुड गुड गुड, है ना? सी, तो ये बात समझ में आ गई सभी को। नाउ सी, इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे? अंशुमान, रीड द आंसर। आंसर, I go to my grandparents' house by train. हाँ, ट्रेन की स्पेलिंग रॉन्ग लिखी हुई है, TRAIN। अब समर्थ लोधा, रीड द क्वेश्चन। Yes, ma'am. In which are bamboo bridge in use? एरिया, इन विच एरिया बैम्बू ब्रिज इज यूज्ड। बैम्बू ब्रिज जानते हैं आप लोग कि बैम्बू को रोप से टाई करके बैम्बू ब्रिज बनाया जाता है ना? तो अक्षता, सही आंसर असम, वेरी गुड। म्यूट कर लीजिए माइक, कौन बोल रहा है? मैम मनस्वी। बंद कर लो माइक। असम, ASSAM, असम। तो असम में बैम्बू ब्रिज क्यों यूज होता, कौन बता पाएगा? In floated area, bamboo bridge is used like Assam. गुड गुड, हाँ, फ्लडेड एरिया, फ्लोटेड नहीं, फ्लडेड एरिया। असम में आजकल आप टीवी पर भी देख रहे होंगे न्यूज में कि बहुत ज्यादा बारिश हो रही है सब जगह, बिहार में, असम में और यूपी में, सब जगह बहुत बारिश हो रही है। MP में भी कई एरियाज आर फ्लडेड। फ्लड यानी बाढ़, है ना? सब एरियाज आर फ्लडेड। सो इन असम इट रेन्स हैवी, बनाना इजी होता है इसलिए वो बना देते हैं। हाँ, it rains heavily in Assam, so to go from one area to another area, they use the bamboo bridge. Bamboo bridge is made by tying the bamboos with the rope, and they walk on the bamboo bridge very quickly by holding the ropes and by maintaining the balance.
How they go? They hold their books in one hand and bamboo. They hold their books in one hand and bamboo with other and quickly cross the bridge. ये यथार्थ पढ़ के बताओ, ये क्या बोला मैंने? यथार्थ. Yes, ma'am. पढ़ो, ये क्या लिखा है आपको दिखाई दे रहा They है? hold their books in one hand and bamboo with another and quickly cross the bridge. गुड. होल्ड देयर बुक्स इन वन हैंड, क्योंकि उनको ऐसा नहीं है कि हमने कार में बैग रख लिया, बस में बैग रख लिया और हम आराम से चले गए. तो बुक्स को एक हैंड में पकड़ के, और बैम्बू ब्रिज और डेलिकेट ब्रिज होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रिज नहीं रहता, वीक ब्रिज होता है ना. तो बुक्स वन हैंड में पकड़ के और फिर वो क्रॉस कर देते हैं ब्रिज को. अब हाँ, Why trolley is used in Ladakh? why trolley is used in Ladakh? Anish, क्योंकि वहाँ पे हाँ, क्यों ट्रॉली यूज होती है लद्दाख में? मैम क्योंकि वहाँ पहाड़ है, तो फिर वो रस्सी से पहाड़ लगा के पहाड़ में रस्सी लगा के वो ट्रॉली यूज करते हैं पानी के लिए. एंड यू हैव टू आंसर इन इंग्लिश, क्योंकि अब एग्जाम के दिन काफी कम रह गए हैं. आपको बनना तो इंग्लिश में आंसर देखिए. पहाड़ को कहते हैं Hilly area. No. Ma'am, that trolley is used in Ladakh to cross the river, village and the path between mountains. No. I haven't given permission anyone to open the mic and speak. I'm not asking, I have asked only Anu. जब सबसे बोलूंगी तब माइक ओपन करके आपको बोलना है. Why trolley is used in Ladakh? लद्दाख में ट्रॉली क्यों यूज होती है? तो because in Ladakh there is mountainous region or the hilly region, and to cross the mountains or the rivers, trolley is used in which rope is tied between the 2 points and a small box or trolley is attached to it, and they sit in that trolley and they cross the river or the hills. Okay, see. There are so many lakes and hills in Ladakh, so trolley is used. समझ में आ गया सभी को? Say yes or no? Yes, ma'am. Good. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ananya, read the question. Ananya, In which state Vallam is used? very good. बहुत प्यारी बिटिया है. आपकी आवाज नहीं आ रही. किसको नहीं आ रही है? मैम आ रही है आपकी आवाज एकदम क्लियर. किसको अक्सर मेरी आवाज नहीं आती है? तो ऐसी जगह बैठो बेटा जहाँ सिग्नल स्ट्रॉन्ग हो, कोई विंडो हो, कहीं किसी रूम का, बेडरूम का कोई कोना या ड्राइंग रूम का कोई कोना हो, जहाँ पे सिग्नल स्ट्रॉन्ग हो. और ये वीडियो में सेंड करूंगी उसमें पास व्हाट्सएप ग्रुप में. हाँ, इन विच स्टेट वल्लम इज यूज्ड. अब मुझे उदिता बताएगी व्हाट इज वल्लम. Vallam is a kind of vehicle. व्हीकल, कौन सा व्हीकल, कहाँ यूज होता है? Vallam is used in Kerala. व्हीकल कैसा रहता है? उसमें व्हील्स लगे रहते हैं क्या?
Yes, ma'am. व्हील्स लगे कोई और No, बताएगा? कौन बताएगा? नव्या बताओ बेटा, नव्या, नव्या बताओ बेटा, नव्या। वल्लम के बारे में बताओ, उसमें कितने व्हील्स लगे रहते हैं? नव्या, नव्या ने क्या लीव कर दी मीटिंग? नव्या अग्रवाल। अच्छा चलिए, तो मनस्वी बताओ कितने व्हील्स लगे रहते हैं वल्लम में? मैम 4. अच्छा तो यानी आप लोगों ने जब मैंने समझाया था तब ध्यान से नहीं सुना था। वल्लम इज एक्चुअली अ बिग बोट, बोट में के व्हील्स लगे रहते हैं, no, ma'am. which is used to cross the river by children. It is used in the Kerala, है ना? It is used in the Kerala, Kerala, Kerala. It is a big boat which is used to cross the river by children in Kerala. क्योंकि केरला में रिवर्स बहुत हैं। मैम इसको लिखना है? नहीं लिखना बेटा, मैं कई बार बता चुकी हूँ आपको, लिखना नहीं है। आपका एक वीडियो आपको भेजा जाएगा तो उससे पढ़ना। अगर सब लिखने लगेंगे तो हमारा हो नहीं पाएगा डिवीजन। ओके, हाँ। अब अद्विता आप पढ़ के बताइए क्वेश्चन। वाई, हाँ अद्विता क्वेश्चन Yes, ma'am. Why camel is used in camel cart in Rajasthan? Why camel is used in camel cart in राजस्थान? तो नव्या आप आ गए हो बेटा? नव्या, नव्या मैम मैं आंसर बताऊं? कौन बोल रहा है ये? मैम मनस्वी। मनस, हाँ बताओ बेटा। Rajasthan is a desert place. There is sand all around. It's very hot in the day. Some people use camel cart to ride. Good. So why camel is used in camel cart in Rajasthan? Because yes, camel is the desert region of or the hot area of Rajasthan. The hot area of Rajasthan, camel is suited. Camel can live in the hot area of Rajasthan. आपने थर्ड में पढ़ा था camel के बारे में? मैम आपकी वॉइस क्लियर नहीं है। अब आई? मैम क्लियर है? यस मैम अब क्लियर है। हाँ, तो camel, हाँ audible. Camel is used in the camel cart in Rajasthan because in Rajasthan the area is very hot. It is a desert region and camel is suited for the hot region or the desert region. It can live without water for many days. It is known as the ship of the desert, and when it doesn't get food, it doesn't get leaves, trees, then इट्स हम्प जानते हो ना, कैमल के ऊपर जो ऊपर उठा रहता है, पीठ के ऊपर जो ऊपर उठा रहता है उसका पार्ट, इट्स हम्प and it can give energy to the camel. So camel can live without water and food for many days. So that's why, because camel is suited for the desert region of Rajasthan, it has having thick padded feet and it can walk easily on the sandy area. That's why camel is used in the camel cart in Rajasthan. See, camel is used because it has thick padded feet and it can easily walk on burning sand.
मैम आंसर इट। आपका आंसर डिफरेंट है। हाँ बोलो बेटा, बोलो 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 बोलो। Ma'am, cart is used in Rajasthan because there is sand round and camel is tip of the desert. हाँ वो भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। नहीं बोला था हाँ राजस्थान इज तब तो मेरे सारी अलग है आंसर्स। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, ओके कोई बात नहीं। मेरे भी सारे अलग हैं। क्योंकि ईवीएस में मान लो मैंने बोला कि एक्वेटिक एनिमल का नाम बताओ, तो फिश भी हो सकता है, टर्टल भी हो सकता है, फ्रॉग भी हो सकता है, क्रोकोडाइल भी हो सकता है। अब किसी ने फिश लिख दिया और किसी ने लिख दिया टर्टल, तो क्या दोनों को मैं रॉन्ग कर दूंगी कि डिफरेंट? इसमें अंडरस्टैंडिंग के साथ आप अपने environment को अंडरस्टैंड करते हो। Animal which is used to drive the cart. हाँ गुड गुड गुड। अब Camel is in where it feed, it can easily walk in burning sun. Yes, ma'am. in desert area like Rajasthan. Okay. अब मैम आया मैम नव्या। हाँ नव्या बोलो, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। आपका नाम बुला रही थी। मैम अक्षता। This is way because आंसर नहीं, क्वेश्चन क्वेश्चन। Why should we walk on snow carefully? Good. Why should we walk on snow carefully? Ma'am, No, 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 no. I'm not asking anyone. I'm not asking anyone. Why should we walk on snow carefully? है ना? तो आप क्या करना है? Please. मैम ये तो लिखा ही नहीं है हमारी कॉपी में। मैम मेरी कॉपी में लिख रहा है, मेरे को इसका आंसर पता है। मेरी कॉपी में लिखा है। अच्छा अच्छा, तो आप वीडियो में देख लीजिएगा बेटा, है ना? वीडियो में देख लीजिएगा। मैम क्या मैं बताऊं? मैम नव्या। मैम अमोलिका शर्मा। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। को नहीं आ रही आवाज मेरी? अब आई? मैम अक्षता। मैम अक्षता भाई आवाज बेटा? मैम पहले कट रही थी, बिल्कुल नहीं आ रही थी, अभी आ रही है। मैम मैं बोलूं? मैं बताऊं आंसर? मैम नव्या। ध्रुवा आपके पास लिखा है इसका आंसर। ध्रुवा सही है, सुनो। ध्रुवा मैम मेरे पास लिख रही है। मैम मेरे पास है। मैम मेरे पास ध्रुवा यस मैम। आपके पास लिखा है क्या इसका? मैम मेरे पास तो है। किसके पास है वही बोलेगा। मैम नव्या बोलो। This is way because our feet missing in the snow and it may be slippery while moving on the snow. हाँ, तो आप अपने मन से भी आंसर दे सकते हो बेटा। स्नो में क्यों केयरफुली वॉक करना चाहिए? कुछ चिल्ड्रन स्नो में वॉक करके जाते हैं क्योंकि स्नो अगर सॉफ्ट होगी, जहां स्नो सॉफ्ट होगी, वी मे सिंक इन इट, हम उसमें अंदर धस सकते हैं। एंड स्नो बहुत स्लिपरी होती, फिसलनी होती है। जैसे कि आप स्लाइड में फिसलते हैं ना, ऐसे आपने देखा होगा कि स्नो स्लाइडिंग करते हैं लोग बाग जम्मू कश्मीर जाके या हिल स्टेशन में जाके, है ना? स्नो स्लिपरी आल्सो, सो वी मे स्लिप ऑन इट। Snow sliding. हाँ गुड गुड, Ma'am, it may be slippery and moving by snow, and our feet sank in snow. बेटा दूरवा पड़ेगी, दूरवा पड़ेगी, बाकी सब म्यूट कर देंगे। दूरवा रीड द आंसर। दूरवा रीड द आंसर। मैम मेरे को स्क्रीन नहीं दिख रही। दूरवा को नहीं दिख रही स्क्रीन? यस मैम। वो हमारे मेरे इसमें अलग है और आपके इसमें अलग है क्वेश्चन।
कोई बात नहीं, कुछ नहीं फर्क पड़ता तो उससे। लिखा है कि स्नो में होगा क्या, वो लिखा है मैम पर। हाँ तो ये समझ गई ना आप? यस मैम। मैंने बताया ना कि सिर्फ जो क्वेश्चन लिखे सिर्फ वो ही नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है ना? हाँ सो अक्षता, मैम अब दिख रही है स्क्रीन। हाँ दूरवा पढ़ो, दूरवा दूरवा। We should walk on snow carefully because if the snow is soft, we may sink on into it, and if the snow is frozen, मैम ये क्या वी लिखा है? वी में वी नहीं मैम, ये फ्रोजन क्यों लिखा है इधर? मैं बताती हूँ, अब पढ़ो। वी में Snow is frozen. We may slipped and fell. मैम टाइम हो गया। फ्रोजन का मतलब होता है अगर वो बहुत ज्यादा जमी हुई है, फ्रीज। आप फ्रीजर होता है ना फ्रिज में, फ्रीजर Yes मैम। फ्रीज में फ्रोजन। Yes मैम। अगर वो जमी हुई है तो वो स्लिपरी हो जाती है और उससे फिर हम गिर सकते हैं इस पे। Yes मैम। तो आपको वीडियो बार-बार देख रहे हैं और रीड भी करना है और चैप्टर की वो भी करनी है, Yes मैम। ठीक है? तो कल एक क्वेश्चन और ले लूं मैं? ओके मैम। यस मैम। एक क्वेश्चन और ले लेती हूँ मैं। Yes मैम। अद्विका, मैं करूं? मैम अद्विका आप मैम मेरी चांस नहीं आई। इसकी मैम मैम इसका आंसर मेरे को पता है। नहीं, मैं अद्विका का क्वेश्चन। अद्विका मैम अक्षिता। अद्विका 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 यस मैम। हाँ, In which area bullock cart is used? बुलक कार्ट किस एरिया में यूज की जाती है? मैम इसका आंसर मैं बताऊं? कौन? मैं बताऊं? मैं इसका आंसर मैम बुलेट एरिया मैम bullock cart is used in village area. cart is used in village area and areas. Ma'am, bullock cart used in Yes, ma'am. villages. Ma'am, bullock cart is used bullock in cart is villages used and field. fields, etc. आप सभी को पता है बुलक कार्ट? Ma'am, bullock cart is used in village areas and near green fields. It is used in plain areas, which means village area. जहाँ पर की रोड अच्छी नहीं है, बनी नहीं है रोड इज नॉट बीइंग बिल्ट, जनरली विलेज एरिया, प्लेन एरिया, यानी PLAN प्लेन नहीं, PLAIN प्लेन, PLAIN प्लेन का मतलब होता है मैदान, ग्राउंड। प्लेन एरिया में बुलेट कार्ट यूज होती है और विलेज एरिया में होती है जहाँ पर की कार, स्कूटर, बाइक वगैरह नहीं आपको पहुंचने लगे, पहले नहीं पहुंच पाते थे, तो कई रूरल एरियाज में, विलेज एरियाज में बुलेट कार्ट का यूज होता है। ओके, सो दिस मच इज सफिशिएंट फॉर ऑल ऑफ यू। Yes, अब हमसे इसका रिवीजन करेंगे चैप्टर का। ओके, तो ऑल ऑफ यू पहले ही सब किया था। okay ma'am. Okay, so get ready for the Shanti part. Shanti. Saram chilla. Bye ma'am. Sairam, leave the class, beta. Sairam ma'am. Sairam, beta, Sairam. Sairam ma'am. Bye ma'am. Sairam. Sairam, Ananya, leave the class. Sairam ma'am.
Sainam, Sairam beta, Sonam, leave the class.